नमस्ते सुनीता जी। अ, मुझे आपके साथ में और सभी लोगों के साथ में अपना आज का अनुभव शेयर करना है। आज जो मुझे अनुभव हुआ है, इससे भी और अच्छे-अच्छे अनुभव मुझे हुए हैं, पर मैंने कभी शेयर नहीं किए। क्योंकि अगर मैं अनुभव जो भी मुझे होते हैं, मैं उनमें अगर उलझ के रहती हूँ, तो फिर मैं उन्हीं को लेके खुश होती रहूँगी, मुझे ये दिखा, मुझे ऐसा फ़ील हुआ। लेकिन आज जो मुझे अनुभव हुआ, वो मैं इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि इतना मतलब इतना ज़बरदस्त मेरे को ग्राउंडेड कराया गया, मेरी ग्राउंडिंग हुई। मैं ध्यान करने के मूड में नहीं थी, मैं सिर्फ़ आज का सेशन जॉइन करा रही थी लोगों को और मैं वो म्यूट करके अपने आप को कैमरा ऑफ करके ऐसे बैठी थी और मेरे को लगा मेरे स्पाइन में एकदम गरम-गरम कोई चीज़ रेंगती हुई नीचे से बहुत तेज़ी से ऊपर गई और मैं दम दम स्ट्रेट होके बैठ गई। मैं नहीं चाहती थी आज, दिल से बता रही हूँ, मैं आज नहीं चाह रही थी ध्यान करना, क्योंकि कुछ थकी हुई थी मैं। लेकिन एनर्जी ने मुझे एकदम गरम मेरे पूरी स्पाइन में नीचे से ऊपर तक कुछ रेंगा, जैसे एक साँप रेंगता है, उस तरह से, और मेरी स्पाइन एकदम स्ट्रेट हो गई। मैं बैठ गई, हाथ जोड़ने अपने आप ही हाथ जोड़े मैंने। उसके बाद में जो है मैं जो भजन गाने लगी। भजन था मुझे अपना बना ले एक बार सांवरे, और मैं बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। अब क्यों रो रही थी मुझे नहीं पता, और मैं वो गाए जा रही थी, गाए जा रही थी। अंदर से ऐसा लग रहा था कि मुझे ये मतलब कुछ करने पे मजबूर है। एक दिमाग मेरा ये कह रहा था कि क्यों हो रहा है, और एक दिमाग मेरा पूरी तरह से उस भजन में लीन होके, ईश्वर और अपने गुरु में लीन होके मैं रोए जा रही थी। उसके बाद में वहाँ कुछ हलचल हुई और किसी ने मुझे एक सफ़ेद कलर का कलश दिया और मेरे दोनों हाथों को आगे किया और कहा कि ले ये समय सबको पिला दे। तो मैंने बोला कि मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है, पहले मैं पी लेती हूँ, उसके बाद मैं देखूँगी, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही है। और सच में मेरा गला बहुत सूख गया था। मैं रो रही थी और मेरा गला बहुत सूख गया था। मैं आपको नहीं सुन पा रही थी। तो मुझे डाँटा और मुझसे कहा हाथ जोड़ने के लिए, कि हाथ जोड़ा और गर्दन नीचे कराया कि बोल ये तेरे लिए नहीं है, ये पहले लोगों को दे सबको, पहले औरों को पिला, बाद में बचेगा तो तेरे लिए होगा। मैं फिर हाथ आगे करके उस कलश को लेने के लिए बैठ गई और उसके बाद में वो कलश रखा साइड में, मैं हाथ जोड़ के गर्दन नीचे झुका के बहुत रोई हूँ मैं। और जो अनुभव था वो मैं बता नहीं सकती कि मैं इतनी ग्राउंडेड आज मैं फ़ील कर रही हूँ अपने आप को कि सच में एक अच्छा गुरु मिलना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और ये जो अनुभव मैंने यहाँ शेयर किया वो इसलिए किया है कि लोग समझें कि आज हमने अगर सरेंडर और ग्रैटिट्यूड नहीं किया गुरु के लिए, तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। और ये कोई सोच कर नहीं बैठता कि आज मुझे ये मिलेगा, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा, आज तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं आज ध्यान भी करूँगी। लेकिन मेरे लिए कुछ गुरु के सानिध्य में बैठ के मुझे आज कुछ मिलना था और वो मुझे मिला। और जो मुझे मिला है उसके बाद मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है सुनीता जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपका बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड करती हूँ, दिल से ग्रैटिट्यूड करती हूँ। जब से आप मेरे जीवन में आए हो, मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी है और सबके लिए प्रेम, किसी के लिए नाराज़गी नहीं। जिसने किसी ने कुछ कह भी दिया, मैं सबको माफ़ करती जा रही हूँ। लेकिन आज पहली बार मैंने कहा मैं प्यासी हूँ, मुझे दे दो पहले। लेकिन नहीं, आज भी तेरे लिए नहीं है। आज ये भी ये सब पहले सबको दे, उसके बाद अगर बचा तो तेरे लिए होगा। तो इसका क्या मैसेज है ये आप समझ रही हो सुनीता जी। और दिल से फिर से आपके लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड और सभी के लिए ब्लेसिंग कि आप अपनी इस जर्नी में चाहे जिस भी गुरु के सानिध्य में बैठें, लेकिन गुरु को ग्रैटिट्यूड करके और सरेंडर करके अपनी इस जर्नी को हमेशा निस्वार्थ भाव से ऐसे ही आगे करती जाएं। ये मेरा आज का अनुभव था। ये मेरी गुरु के लिए और मेरी सुनीता जी के लिए एक बहुत ही छोटा-सा अनुभव। नमस्ते, थैंक यू सो मच, दिल की गहराइयों से सुनीता जी, थैंक यू सो मच।